नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। एआरजे सोसाइटी के निवासी लोन और पार्किंग का रास्ता बंद करने से हुए परेशान। विरोध करने पर सोसाइटी मालिक ने करा दिया मुकदमा दर्ज। लोक परिवहन बस में महिला ने दिया बेटे को जन्म। भिवाड़ी से अलवर आ रही थी प्रसूता। पेयजल समस्या को लेकर महिलाओं ने लगाया जाम। कहा 2 महीने से नलों में नहीं आ रहा है पानी। अचानक भिंजार के आने से बाइक सवार की हुई मौत। बाइक चालक का टूटा पैर। और अब खबरें विस्तार से। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर शाखा एवं आरईसी फाउंडेशन गुरुग्राम के मध्य हुए सीएसआर के तहत एमओयू में अलवर जिले के लिए 5 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के लिए 5 करोड़ 71 लाख स्वीकृत किए गए हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर शाखा राजस्थान की एकमात्र शाखा है जिसको यह प्रोजेक्ट मिला है, जिसके तहत 5 मोबाइल वैन द्वारा कुल 2121 गांव अर्थात 545 किलोमीटर के क्षेत्र में निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। खैरतल तिजारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव से श्री मोनी बाबा गौशाला एवं आश्रम सूरजमुखी प्रबंधन कमेटी ने मुलाकात की एवं गौ माता की मूर्ति भेंट की। कमेटी ने जिले की पंजीकृत गौशालाओं में छाया, चारा, पानी सहित अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर से मांग की। गौशाला कमेटी के सचिव देशपाल यादव ने बताया कि गौवंशीय पशुओं को बरसात के मौसम में गौशालाओं में चारा रहने के लिए सूखा स्थान के विशेष इंतजाम के साथ छाया की व्यवस्था करने के लिए पशुपालन विभाग के साथ कंपनी से सामाजिक सरोकार के तहत शीघ्रता से कार्य करवाने हेतु जिला प्रशासन से आग्रह किया है। इस अवसर पर श्री मोनी बाबा गौशाला एवं आश्रम सूरजमुखी प्रबंधन कमेटी से उपाध्यक्ष बने सिंह भिदुड़ी, सचिव देशपाल यादव, कोषाध्यक्ष सुरेश गुप्ता, कमल कसाना, अश्विनी शर्मा उपस्थित थे। रामगढ़ थाना क्षेत्र के दिल्ली हाईवे रोड पर सागर मैरिज होम के सामने गुरुवार रात्रि अचानक रोड पर सांड के आ जाने से दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में बाइक पर सवार चालक गंभीर घायल हो गया और पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना पर हेड कांस्टेबल अरुण प्रताप मौके पर पहुंचे और 108 एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को रामगढ़ हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जिसमें बाइक के पीछे बैठे व्यक्ति को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बाइक के चालक फखरुद्दीन पुत्र कन्ना खान निवासी नाडका के पैर फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने फखरुद्दीन की गंभीर हालत को देखते हुए अलवर के सामान्य अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मृतक हरि सिंह पुत्र झाजू राम जाटव निवासी नाडका के शव को पुलिस ने सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया। शुक्रवार को पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। कल दिनांक 5 तारीख को यहाँ से जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी कि एक एक्सीडेंट हो गया है नौगावा रोड पर, जहाँ पर मौके पर पहुंचे, जहाँ 2 व्यक्तियों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहाँ पर एक व्यक्ति की यहाँ पर जहरी इलाज मृत्यु हो गई, जिसका आज पोस्टमार्टम करवाया गया और एक का कल रेफर अलवर कर दिया गया था और पोस्टमार्टम करा के लाश को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। अब जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अभिनव पहल करते हुए बजट में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को प्रथम संतान के लिए वर्तमान में दी जा रही राशि 6,500 रुपए को 1 सितंबर से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का सराहनीय कदम उठाया है। इस राशि को राज्य निधि से 100% डीबीटी के माध्यम से दिए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। भारत में अधिकांश महिलाओं को आज भी अल्प पोषण प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। अल्प पोषित माता अधिकांशतः कम वजन वाले शिशुओं को ही जन्म देती हैं। आर्थिक एवं सामाजिक तंगी के कारण कई महिलाएं अपनी गर्भावस्था के आखिरी दिनों तक अपने परिवार के लिए जीविका अर्जित करना जारी रखती हैं। इसके अलावा वे बच्चे को जन्म देने के बाद समय से पहले काम करना शुरू कर देती हैं, जबकि उनका शरीर इसके लिए तैयार नहीं होता। इस प्रकार वे एक तरफ अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ होने से रोकती हैं और पहले 6 माह में अपने नौनिहालों को स्तनपान कराने की अपनी सामर्थ्य में भी बाधा पहुंचाती हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं की पीड़ा को समझते हुए मातृशक्ति राष्ट्र शक्ति ध्येय वाक्य को साकार करने के संकल्प के साथ उनके स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए 1 सितंबर से राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है।
अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ बुजुर्ग पत्रकार के साथ भर्तरी धाम परिसर में कवरेज के दौरान एक युवक और पुलिसकर्मी के द्वारा कवरेज को बाधित कर मोबाइल झपटने के प्रयास एवं अभद्र व्यवहार को लेकर पत्रकारों का प्रतिनिधि मंडल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय डॉक्टर तेज सिंह से मिला। इससे पूर्व मीडिया कर्मियों ने पुलिस अधिकारियों को मामले की जानकारी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर वरिष्ठ पत्रकारों ने आईजी को वस्तु स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने इस मामले की जाँच करने के आदेश दिए गए। 50 से अधिक पत्रकार शुक्रवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय डॉक्टर तेज सिंह से मिले और उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया। पत्रकार स्वदेश कपिल, मुदित गौड़, समर गुप्ता, पीयूष उपाध्याय, खेमचंद शर्मा, महेंद्र यादव, संदीप यादव, मोहन चोटी, नितिन शर्मा, सुरेंद्र चौहान, भगवान सैनी, शिवचरण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्य, वीरू कुमार, भरत कुमार, रमेश मीणा, दीक्षित कुमार सहित अन्य पत्रकार संगठन के पदाधिकारियों ने अपशब्द कहने तथा मोबाइल छीना झपटी करने वाले पुलिसकर्मी वीरेंद्र को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने की मांग की है। मांग पर कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर जांच के आदेश दिए। निलंबन रहने तक डीएसपी स्तर के अधिकारी से जांच करवाने का आश्वासन दिया गया। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नौगांवा की व्याख्याता मनीषा के नौगांवा पहुंचने पर स्कूल परिवार, खटीक समाज में नौगांवा नगरपालिका वासियों की तरफ भव्य स्वागत किया गया। गौरतलब है कि नौगांवा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की व्याख्याता मनीषा को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 2024 में कक्षा 9 से 12 वर्ग के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा सम्मानित किया गया। व्याख्याता मनीषा का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। स्कूल परिवार, खटीक समाज व नौगांवा कस्बे वासियों ने पुष्प गुच्छ देकर, शॉल उड़ाकर और प्रतीक चिन्ह देकर व्याख्याता को सम्मानित किया। इस दौरान नौगांवा नगर पालिका अध्यक्ष राजीव सैनी, प्रधानाचार्य बच्चन सिंह, महावीर, प्रहलाद सोनी, नरेश जैन, तेज सिंह, अंशु, सीपी शर्मा, फतेह सांवरिया, मनीष, रवि, ओम प्रकाश सहित अन्य लोग मौजूद रहे। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी में अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा ट्रांसपोर्ट दिवस जिला अध्यक्ष सुनील भारद्वाज के नेतृत्व में मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा प्रभारी अनिल शर्मा ने की। इस दौरान मेडिकल कैंप का आयोजन भी किया गया, जिसमें शुगर, बीपी व आंखों की जांच की गई। कार्यक्रम में हरियाणा अखिल भारतीय संगठन ट्रांसपोर्ट के महासचिव रविंद्र सोरान ने सभी ट्रांसपोर्टों को एकजुट करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सर्वसम्मति से भगवान शर्मा को भिवाड़ी मंडल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष संदीप भारद्वाज, कोषाध्यक्ष पंकज कौशिक, नवीन कौशिक, सुधीर शेखावत, अशोक कौशिक, दिनेश वत्स, नीरज कौशिक, प्रदीप भारद्वाज, संजय शर्मा, कुलदीप बिजेनिया, मुरारी, धर्मेंद्र, श्री किशन शर्मा, रविंदर, रमेश जांगड़ा, जोगिंदर, रामनिवास गुर्जर, विनय पांडे, सुरेंद्र शोरान, राष्ट्रपति कवि मुकेश शुक्ला आदि मौजूद रहे। सिक्किम के नवनियुक्त राज्यपाल ओम माथुर का जयपुर से दिल्ली जाते वक्त पिनान रेस्ट एरिया में स्वागत किया गया। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के नेतृत्व में भाजपाइयों ने यह स्वागत किया। यह स्वागत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे स्थित पिनान रेस्ट एरिया में किया गया। पुलिस थाना भिवाड़ी फेज थर्ड ने तुरंत तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
रोटरी क्लब भिवाड़ी शक्ति द्वारा राजकीय प्राथमिक मंडल संस्कृति विद्यालय में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संस्था द्वारा वृक्षारोपण किया गया एवं विद्यालय को 50 पेड़ दिए गए। विद्यालय प्रधानाचार्य भूप सिंह ने सभी का शब्दों से स्वागत किया। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। शिक्षकों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। रोटरी क्लब भिवाड़ी शक्ति अध्यक्षा नवनीता शर्मा ने अपने वक्तव्य में कहा कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माता होते हैं और वे अपने पूरे जीवन पूरे प्रयास के साथ बच्चों के सुंदर भविष्य का निर्माण करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा एवं सड़क एक जैसे होते हैं, जो रहते तो अपनी जगह हैं लेकिन दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक, रोटरी शक्ति सचिव उपमा जैन, वित्त सचिव प्रतिभा निखंज, स्नेहा अग्रवाल, नलिनी श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। पानी की समस्या से परेशान वार्ड नंबर 25 स्थित राजाजी का बास व करौली कुंड की महिलाओं ने शुक्रवार को केंद्रीय बस स्टैंड से मिलिट्री हॉस्पिटल को निकलने वाले मुख्य सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। करीब 1 घंटे तक लगे जाम के कारण सड़क मार्ग के दोनों ओर रोडवेज बसों की लाइन लग गई और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम की सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने महिलाओं को समझाइश कर जाम को खुलवाया। जाम लग रही महिलाओं ने बताया कि राजाजी का बास व करौली कुंड मोहल्ले में पिछले कई महीनों से पानी की समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत करा दिया जा चुका है, लेकिन उनके मोहल्ले तक पानी नहीं पहुंच रहा है। रात भर पानी के लिए बैठे रहते हैं, लेकिन पानी नहीं पहुंच पाता है। पानी के टैंकर मंगाकर काम चलाना पड़ रहा है, लेकिन जलदाय विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। महीना से ज्यादा हो गया। क्या कहते हैं जलदाय विभाग वाले? कुछ ना कहे और खुद के मोहल्ला में खोले। क्या समस्या बनी हुई है? पानी नहीं है, पानी ना तो डोले तेरे मेरे सारे दिन रात ही डोले, पूरी रात पानी। अब आपने ये जाम लगाया पानी के लिए ही लगाया। कोई सुने को ना, जब तक खड़ा ही रहेंगे। बोरिंग मेरा नहीं आया। बोरिंग खराब हुई? बोरिंग चल रही है मोहल्ला में खुद का में अदम नहर बोरिंग 3 चल रही है। आपके इलाके में नहीं आ रहा ना? हमको इशू भैया, एक बूंद पानी नहीं आ रहा। हम वाटर बगल जा रहा, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। और खो भी जा रहा है, लोशन खंडा मतलब पार्सल खंडा, पार्सल हमारी नहीं सुन रहा है। राजा जी का बास और कुंड के पास वही कहाँ सारी महिला वही किया। कितने दिन से चल रही है? होली 1 साल हो गई। काम चला रहे हो? मेरी बात सुनो। अरे चुप रहो, बोलती नहीं हो। टैंकर गिरा रहे हैं हम, एक जनी मिलके सारा एक टैंकर ले, 2 ड्रम तू भरा ले, 3 में भरा लू, तेरे खर्चो इतना तू भरा ले, फिर दूसरे दिन फिर आ जाए। अब हम खासा 16 रुपया का ड्रम भरा रहे हैं, बताओ। अब क्या मजबूरी में आप लोगों ने? अब मजबूरी, हमको पानी चाहिए, खौसे भी दे। केंद्र सरकार की अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं देश में जरूरतमंदों के लिए संचालित है, लेकिन उनका व्यापक स्तर पर प्रचार नहीं होने से जरूरतमंदों को उनका संपूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है। दरअसल आम जनता, विशेषकर अशिक्षित वर्ग को यह जानकारी कतई नहीं होती है कि केंद्र और राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं संचालित है और उनका लाभ किस तरीके से कहां से लिया जा सकता है। इन सब योजनाओं से जनता के वंचित रहने की मुख्य वजह योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार नहीं होना ही है। इन योजनाओं को जिला प्रशासन की ओर से समय समय पर जागरूक पखवाड़ा डोर टू डोर मनाकर योजनाओं की जानकारी आमजन को देना अति आवश्यक है। तभी इन योजनाओं को जरूरतमंदों को सही मायने में लाभ मिल सकता है। भागदौड़ की जिंदगी में हर परिवार में कोई ना कोई किसी बीमारी से पीड़ित है, उन्हें बाजार से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। ऐसे में एक विकल्प केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है, जहां सभी बीमारियों का, यहां तक कि गंभीर बीमारियों की दवाई भी 50% से 90% तक कम दामों में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना में सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयों के दाम बाजार मूल्य से कम किए गए हैं। सरकार द्वारा जन औषधि स्टोर बनाए गए हैं, जहां जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पिछले 7 साल से संचालित कर रहा हूँ। यहाँ पे भारत सरकार की ओर से अंग्रेजी दवाइयाँ मिलती हैं, जो कि बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध है। तो जो मरीज लंबी दवाइयाँ जिनके यहाँ चलती हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, तो उनको यहाँ पे कम कीमत पर दवाइयाँ उपलब्ध हो जाती हैं। इन दवाइयों का रिजल्ट वही सेम दवाइयों का रिजल्ट होता है जो कि ब्रांडेड दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध होती हैं। ये दवाइयाँ भारत सरकार की तरफ से मिलती हैं, जो कि ब्रांड नेम से ना आके और उनके जेनरिक नेम से, जो सॉल्ट के नेम से आती हैं। 4-5 ब्रांचें हैं। भगत सिंह चौराहे, एक काशीराम चौराहे पे है, एक आपकी NEB में है, एक शिवाजी पार्क होम्योपैथिक कॉलेज रोड पे है और एक सामोला चौराहे पे है। और ये सबसे पुरानी पुलिस लाइन रोड पे है, जो कि प्रथम जन औषधि केंद्र है, 2017 से जो संचालित है।
अलवर शहर के स्टेशन रोड स्थित ARG सोसाइटी में सोसाइटी मालिकों के द्वारा लॉन और पार्किंग का रास्ता अवरुद्ध करने और उसे बेचान करने सहित अन्य समस्याओं का विरोध करने पर समिति सदस्यों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के विरोध में समिति अध्यक्ष जगदीश रावत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सोसाइटी में रहने वाले लोग आज मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की। अध्यक्ष जगदीश रावत ने बताया कि सोसाइटी में लोन के लिए जगह है, उस पर फेसिंग कर दी गई। जब रास्ते को लेकर इस फेसिंग को हटाया गया तो समिति के पदाधिकारी और सदस्यों के खिलाफ मामले दर्ज करा दिए गए। इसके अलावा पार्किंग के अन्य ब्लॉकों को भी बेचने की तैयारी की जा रही है, जबकि पार्किंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए दी जाती है, लेकिन वे ऐसे अपना बताकर उसे बेचने का प्रयास कर रहे हैं और विरोध करने पर मामला दर्ज करवा देते हैं। मैं जगदीश रावत, ARG सोसाइटी का अध्यक्ष। हमारी सोसाइटी के अंदर में जो जमीन हमें लोन वगैरह के लिए दी हुई थी, उसमें पृथ्वी जी उसको जबरन उसके अंदर में कब्जा कर रहे हैं। एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के अंदर में भी फेंसिंग कर दी। उस फेंसिंग को बीच में से हमने रास्ते के लिए हटाया। उसके विरोध के अंदर में उन्होंने हमारे ऊपर में केस वगैरह दायर कर दिया। आज तक किसी भी तरीके की हमारी सोसाइटी में कोई इस तरीके का लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हमको जबरदस्ती झूठे केस लगा करके फंसाया गया है और रोज हमको हमारे पास में पुलिस वाले आ जाते हैं इंक्वायरी के लिए, सबको नाजायज में परेशान करते हैं। और हमारी सोसाइटी के अंदर में इमरजेंसी भी गेट थे, उन गेट को भी इन्होंने पार्किंग के लिए बेच दिया और एक एक मेंबर को 2-2, 3-3 पार्किंग इस तरीके से दे दी, उनको पैसे लेकर गए। और नीचे सोसाइटी के अंदर में B ब्लॉक के नीचे एक जो ड्राइवर वगैरह के लिए लॉबी बना रखी थी, उनको भी वो अभी बेचने के फिराक में 2-4 दिन पहले उसकी नाप तोल करके और किसी से सौदे की बात कर रहे हैं। ये सोसाइटी वाले हम इस चीज के लिए बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चों वगैरह को भी खेलने के लिए भी कोई जगह, उनका कहना है कि ये जगह हमारी पार्किंग है, जबकि पार्किंग नहीं, वो हमको सारे सोसाइटी वालों को उन्होंने अपने पेपर्स वगैरह के अंदर में सब में दिखा करके, ब्रोशर वगैरह के अंदर में पूरी लोन की फोटो है और लोन दिखा करके और उन्होंने फ्लैट बेचे हैं। और अब वो कह रहे हैं कि साहब ये तो हमारी पार्किंग है। और नीचे जो उनका 1-2 कॉमर्शियल उन्होंने दुकान बना रखी है, उनको कह रहे हैं कि साहब हम तो इनको यहाँ पर कॉमर्शियल देंगे, उनके लिए हमें अलग से पार्किंग चाहिए। हमने कहा कि ये जगह हमारी कोई नहीं है, आप मर्जी आए जो लो, लेकिन अंदर लोन तो लोन ही रहेगा, उसके अंदर में कैसे पार्किंग संभव? नहीं, हम मिले हैं साहब से, उन्होंने साहब ने यही कहा कि आपके साथ में जो भी होगा जायज होगा। अभी उन्होंने हमसे ब्रोशर पेपर वगैरह और कुछ मंगाए हैं और वो दिखा करके, और उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि किसी भी तरीके का हम आप लोगों को कोई परेशान नहीं करेंगे। यह हमें साहब ने आश्वासन दिया है और हम UIT से भी संपर्क करेंगे। मेरा नाम जगदीश रावत, ARG सोसाइटी का अध्यक्ष। अलवर केंद्रीय कारागृह में गुरुवार को पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर जेल के बंदियों की बैरक की जांच की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह के नेतृत्व में 5 थानों की पुलिस केंद्रीय कारागृह पहुंची और जेल सुप्रीडेंट शिवेंद्र शर्मा को साथ लेकर बैरक में सघन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन जेल की बैरक में बंद बंदियों के पास किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और न ही किसी बंदी के पास मोबाइल मिला। पुलिस ने जेल में स्थित 8 बैरकों में पहुंचकर बंदियों की सघन तलाशी ली। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह ने बताया कि जेल में हर 15 दिन में प्रशासन द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाकर तलाशी ली जाती है और आज पुलिस प्रशासन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर बीना महावर सहित जेल सुप्रीडेंट ने जेल में पहुंचकर सघन चेकिंग कर निरीक्षण किया, लेकिन किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु और मोबाइल नहीं मिला। इसके अलावा जेल में मोबाइल मिलने वाले सवाल पर कहा गया कि जेल में पूरी तरह जेल सुप्रीडेंट के निर्देश पर जेल स्टाफ द्वारा हर व्यक्ति की तलाशी ली जाती है, उसके बाद ही प्रवेश दिया जाता है। इसके अलावा जेल में पीछे से मोबाइल फेंकने की घटना को लेकर चौकियां स्थापित की गई हैं, जिसमें RAC का जाब्ता लगाया हुआ है। जैसा आपको ध्यान ही है, ये नियमित जेल चेकिंग है और हर 15 दिवस के अंतराल पे हम लोग चेक करते हैं। इसमें प्रशासन अधिकारी भी होते हैं, पुलिस के भी अधिकारी होते हैं। आज हमारे लगभग आधा दर्जन SHO हैं, डिप्टी SP साहब हैं यहाँ के लोकल, प्लस ADM साहब हैं। इन सब ने मिलकर बहुत ही गहनता से जेल का निरीक्षण किया और कोई भी ऐसी निषिद्ध सामग्री नहीं पाई। सर, कई बार ऐसा सुनने को मिलता है जैसे जेलों में मोबाइल यूज करने का ऐसा कुछ मैसेज भी मिलता रहता है। हाँ बिल्कुल, इस मैटर में जेल अधीक्षक महोदय से बात हुई है कि जैसे बंदी जब मिलने आते हैं उस समय प्रॉपर सावधानी बरती जाए। साथ में जो पीछे खुला हुआ इलाका है उसमें से कहीं थ्रो होके नहीं आ जाए। तो ये जनरल जो इंटेलिजेंस है, जनरल विजिलेंस है,
इसको और बढ़ाया जाए, इसमें टर्म वार्ता हुई है। ग्रामीण डाक सेवा के आवेदनों में फर्जी मार्कशीट का खेल सामने आ रहा है। भर्ती में मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होना है। ऐसे में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने 10वीं टॉपर की फर्जी मार्कशीट बनाकर आवेदन किए। मोती डूंगरी स्थित डाक विभाग में पहुंचे एक आवेदक को प्रवर अधीक्षक जब्बार द्वारा फर्जीवाड़ा पाए जाने पर मूल दस्तावेज लाने के लिए कहा गया, जिस पर वह मौके से फरार हो गया। प्रवर अधीक्षक द्वारा कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। प्रवर अधीक्षक जब्बार ने बताया कि आरिफ खान पुत्र जाकर खान की मार्कशीट उनके सामने आई, जिसमें 10वीं में 100% अंक थे। उसने वर्ष 2014 में आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय बिजगांवा लक्ष्मणगढ़ से 10वीं उत्तीर्ण की थी। राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पर उसके 51.50% अंक हैं। प्रवर अधीक्षक ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। डाक विभाग की पिछली भर्ती में भी जिले में फर्जीवाड़ा मिला था। इस तरह के मामले हमारे पास पिछले साल भी आए थे, तो जो मार्कशीट फर्जी थी उनके FIR भी लॉन्च कराई गई थी। इस बार भी कल हमारे पास एक कैंडिडेट आया था और जो उसकी राजस्थान बोर्ड की मार्कशीट थी और मार्कशीट को प्राइमरी तौर पर देखने पर संदेहास्पद प्रतीत हो रही थी, तो उसको जब यहाँ पे देखा गया तो बोर्ड की वेबसाइट पे उसका रिजल्ट कुछ अलग था, तो वो मार्कशीट फर्जी मार्कशीट थी। इसी दौरान कैंडिडेट से बाकी दस्तावेज मांगे गए, तो उन्होंने बाकी दस्तावेज अपने बाहर थैले में उन्हें बताया, तो वो बोला कि मैं थैले से लेके आता हूँ, और उसके बाद वो कैंडिडेट आया नहीं। तो हमने मार्कशीट को जब बोर्ड की वेबसाइट पे देखा तो वो फर्जी मार्कशीट थी और हमने उसका वेट भी किया शाम तक, लेकिन जब वो नहीं आया तो फिर उसके हमने पुलिस को इंटीमेट भी कर दिया। थाने में मामला दर्ज है? हाँ, हमने पुलिस को इंटीमेट कर दिया था, हमारे एसपी ने कर लिया। मामला भी दर्ज कराया गया? नहीं, मामला दर्ज कराने के लिए इंटीमेट किया। शिकायत होती है एक मामला दर्ज? देखो, तुरंत हमने मामला पुलिस को भेजा, अब पुलिस उसमें जैसा भी आगे कार्रवाई करती है वो पुलिस को। क्या था उसमें? मैन कितने नंबरों का दिखा रखा था वाला? मार्कशीट में जो मार्कशीट लेके आया था वो उसमें 100% मार्क्स दिखा रखा था। और वैसे कितने नंबर? बाकी उसके लगभग 50% के आसपास डबल कर रखा था। हाँ। क्या लगता है आपको इस तरह की घटनाएं ज्यादा सामने आ रही है? पिछली बार भी डाक विभाग में आई थी, तो हम क्या कदम उठा रहे हैं? इस बार का ये पहला मामला है, हमारे इसके लिए मुस्तैद हैं। इसके लिए जो भी मार्कशीट आती है वो वेरीफाई करते हैं और बिना वेरिफिकेशन के यहाँ से कोई ऐसा फर्जी नहीं कर सकता। यानी हमारे यहीं पे प्रयास कर सकता है, लेकिन वो नहीं कन्वर्ट नहीं हो सकता। भिवाड़ी से अलवर आते समय अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर छठी मिल के पास लोक परिवहन बस में एक महिला ने बेटे को जन्म दिया। अलवर शहर से 15 किलोमीटर पहले महिला को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। इस पर ड्राइवर ने बस को सड़क किनारे रोक दिया। बस में बैठी सवारियों ने मामले की सूचना 108 एम्बुलेंस को दी। एम्बुलेंस के आने से पहले ही महिला ने बस में बेटे को जन्म दिया। प्रसूता व उसका बच्चा स्वस्थ है। भरतपुर के नगर की रहने वाली संगीता भिवाड़ी में रहती है और भिवाड़ी की एक कंपनी में संगीता और उसके पति नौकरी करते हैं। संगीता के प्रसव होना था। ऐसे में संगीता डॉक्टर को दिखाने के लिए टपुकड़ा के अस्पताल में पहुंची, लेकिन वहां उसे ठीक इलाज नहीं मिला। लोक परिवहन बस में बैठकर वो अलवर आ रही थी। अलवर शहर से 15 किलोमीटर पहले छठी मील के पास अचानक संगीता को लेबर पेन हुआ। यह देखकर बस चालक ने तुरंत बस को सड़क किनारे रोका और बस में बैठी सवारियों ने मामले की सूचना तुरंत 108 एम्बुलेंस को दी। कुछ ही देर में 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। उससे पहले संगीता ने एक बेटे को जन्म दिया। उसके बाद एम्बुलेंस के स्टाफ ने महिला को स्ट्रेचर पर उठाकर एम्बुलेंस में लेटाया और वहां प्रसव के आगे की प्रक्रिया की गई। इधर अलवर के जनाना चिकित्सालय के गेट पर एक प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया। प्रसूता के देवर ने बताया कि प्रसूता साहिना महाराजपुरा की रहने वाली है। परिजन गांव से प्रसूता को लेकर मालाखेड़ा अस्पताल पहुंचे। प्रसूता में खून की कमी को देखते हुए मालाखेड़ा अस्पताल से जिला महिला अस्पताल अलवर के लिए रेफर किया गया। जैसे ही प्रसूता को लेकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, एम्बुलेंस से उतरते हुए अस्पताल के गेट पर प्रसूता ने बालिका को जन्म दिया। उसके बाद महिला को भर्ती किया गया। बालिका और प्रसूता दोनों की हालत ठीक है। ये मामला क्या है कि सर हमारे पास कॉल आई 108 से, कॉल सेंटर से, कि बस में एक राजस्थान ग्रामीण बस है, उसमें कोई प्रसव पीड़ा हो रही है लेडी को। तो हम आनंद में आए बड़ी स्पीड से और हमने आके देखा तो उसको लगभग डिलीवरी की पूरी पीड़ा थी। हमने उसको तुरंत गाड़ी में लिया और डिलीवरी उसकी गाड़ी में कराई हमने, और गाड़ी में सारा फ्रेश करके और फिर हमने उसको जनाना में एडमिट करा दिया। तो बच्चा लड़का है लड़की? लड़का है। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे ये? भिवाड़ी से आ रहे थे। भिवाड़ी में किसी कंपनी में काम करते हैं। अच्छा। तो वहाँ से इन्होंने टपुकड़ा हॉस्पिटल में भी दिखाया पहले, तो किसी स्टाफ ने इनको बोला कि अभी 1 घंटे का समय है डिलीवरी होने में। तो ये जो बस के माध्यम से चल दिया अलवर। तो रास्ते में इसको पीड़ा हुई, इन्होंने कॉल करी, हम तुरंत पहुंचे वहाँ और इस तरीके से इसको एम्बुलेंस में कराइए? एम्बुलेंस में कराइए।
क्या नाम है आपका? अब्दुल सत्तार पायलट। हम सर जैसे ही हमारे 108 पे फोन आया था, तो जो छठी मिल है वहाँ पे जो राजस्थान ग्रामीण जो गाड़ी है, बस है, वहाँ के उसके अंदर पर्सी पीड़ा हुई थी। पर्सी पीड़ा होने के बाद में हमने जैसे ही हम पहुँच गए थे, 7 मिनट के अंदर कॉल आया है ना, 7 मिनट के अंदर पहुँचते ही पहुँचने के बाद में उनको जैसे ही अपने 108 के अंदर शिफ्ट किया था उसको, और उसी के अंदर डिलीवरी करवाई थी हमने। फिर हम वहाँ से रवाना हो, डिलीवरी करवाने के बाद में हम जनाना अलवर के अंदर हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाई। क्या नाम है महिला का? संगीता देवी। कहाँ की रहने वाली है? ये है अपने नगर की रहने वाली है। तो इधर से कहाँ से आ रही थी? ये भिवाड़ी से वो काम करते थे, कोई कंपनी में काम करते थे, वहाँ से आई थी। तो वही रहते थे? हाँ। पहले कहाँ टपुगड़ा ले गए थे? पहले उनको टपुगड़ा हॉस्पिटल में लेके गए थे, फिर पता नहीं क्या हुआ, स्टाफ ने बताया कि 1 घंटा लगेगा, फिर वहाँ से उन्होंने बस के माध्यम से यहाँ अलवर लेके आ रहे थे जनाना के अंदर। तो कौन बस में हो गई थी? बस में नहीं हुई थी डिलीवरी, फिर बस में परसों पीड़ा हुई थी। उसके बाद में फिर एम्बुलेंस में हमने शिफ्ट किया, फिर उसके बाद में एम्बुलेंस के अंदर ही डिलीवरी करवाई हमने। आपने कराई? हाँ जी। क्या नाम है आपका? किशोर सिंह, EMT। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। IIT नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था AKIIT क्लासेस। AKIIT क्लासेस ने हर वर्ष IIT और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली AC रूम, RO वाटर, CCTV सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें AKIIT क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। मोबाइल नंबर 9887073330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में NSS प्रभारी अभिनव शर्मा और वरिष्ठ NSS प्रभारी सोनाली शर्मा के नेतृत्व में शिक्षक दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर छात्राओं को संबोधित करते हुए प्राचार्य डॉक्टर DR शर्मा ने कहा कि शिक्षकों की समाज एवं राष्ट्र के नव निर्माण में उल्लेखनीय भूमिका होती है। शिक्षक वह दीपक होता है जो स्वयं जलकर सभी तरफ प्रकाश फैलाता है। सच्चा शिक्षक हमें अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर करता है। भारतीय युवाओं में प्रतिभा और क्षमता की कोई कमी नहीं है, बस आवश्यकता है इन्हें आचार्य चाणक्य और द्रोणाचार्य जैसे गुरुओं के निर्देशन में सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। इस अवसर पर छात्राओं के द्वारा केक काटकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन भी मनाया गया। इस अवसर पर अनेक वक्ताओं के द्वारा शिक्षक दिवस की महत्ता पर अपने विचार रखे गए। कार्यक्रम का संचालन ईश्वर चंद गौतम के द्वारा किया गया। नेत्रदान पखवाड़ा के तहत आज नेत्र विभाग एवं फैकल्टी राजा नर्सिंग कॉलेज अलवर द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न नर्सिंग संस्थानों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर संभाषण प्रतियोगिता में नेत्रदान के महत्व, प्रक्रिया एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने संबंधी जानकारी प्रदान की। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य दिनेश सूद थे, जिन्होंने नेत्रदान के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में भामाशाहों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया। गुलाटी ऑप्टिकल्स, अलवर श्रॉफ चैरिटेबल आई अस्पताल अलवर, जीत सिंह यादव, CP गुप्ता, सुरेंद्र जैन, अभय सिंह यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम में संतोष सैनी, जिन्होंने अपनी माताजी फूल देवी के नेत्रदान करवाकर एक मिसाल पेश की है, उन्हें भी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलवर में पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान मोनिका यादव, द्वितीय स्थान रहमतुन निशा एवं शबनम शेख तथा तृतीय स्थान ज्योत्सना ने प्राप्त किया। साथ ही भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पूजा यादव, द्वितीय स्थान निकिता एवं तृतीय स्थान कृष्णा शर्मा ने प्राप्त किया। डॉक्टर हेमंत गुप्ता ने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से नेत्रदान के संबंध में तकनीकी जानकारी आसान भाषा में उपलब्ध करवाई। नेत्र विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस अवसर पर नेत्र विभाग प्रभारी मधु सक्सेना, डॉक्टर शिवानी, संदीप अवस्थी प्रधानाचार्य, राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलवर, श्रीमती हेमलता सैनी, श्रीमती रश्मि चौधरी, श्रीमती निशा खंडेलवाल ने भी संबोधित
संबोधित किया। कार्यक्रम में श्रीमती निशा खंडेलवाल, जिन्होंने नेत्रदान करने के लिए प्रेरित किया, उन्हें भी सम्मानित किया गया। भगवत सिंह नरूका द्वारा मंच संचालन किया गया। कार्यक्रम में राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलवर, GNMTC अलवर, राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग तिजारा के टीचिंग स्टाफ सहित विद्यार्थी भी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग की अनदेखी के कारण अलवर शहर सहित शहर के इर्द गिर्द ओवरलोड वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। दरअसल वाहन चालक अपने वाहनों में क्षमता से अधिक माल भरकर जहां अपनी जान के लिए खतरा बन सकते हैं, वहीं सड़क पर जा रहे अन्य को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन वाहन चालकों में पुलिस का तनिक भी खौफ नजर नहीं आता है। एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने ट्रॉली में क्षमता से अधिक माल भर लिया और वह अलवर शहर के कटी घाटी पर चढ़ने लगा। आधे रास्ते में ट्रैक्टर आगे से उठ गया, लेकिन फिर भी ड्राइवर ट्रैक्टर को जान जोखिम में डालकर चलाता रहा। गनीमत यह रही कि कोई दुर्घटना नहीं हुई। अलवर शहर में भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां बेलगाम होकर दौड़ती हैं। मालाखेड़ा ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महुआ खुर्द में शिक्षक दिवस मनाया गया। छात्र और छात्राओं को कक्षा अध्यापक, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य की भूमिका निभाते हुए विद्यालय संचालित करने को कहा गया। छात्र छात्राओं ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। प्रधानाचार्य डॉक्टर भगवान सहाय शर्मा ने कहा कि समाज और ग्रामवासी अगर अध्यापकों का सम्मान करेगा तो निश्चित रूप से एक नया परिवर्तन आएगा और शिक्षा में भी आमूलचूल परिवर्तन आएगा, क्योंकि विद्यालय के क्षेत्र में अभिभावकों की भागीदारी आवश्यक है। अध्यापकों को प्रशंसा पत्र, स्मृति चिन्ह और पानी की बोतल दी गई। यह जानकारी गतिविधि प्रभारी सुरेश कुमार अध्यापक ने दी है। इस अवसर पर SDMC सचिव प्रीति मीणा, स्टाफ सचिव ज्योति सैनी, पूर्व सरपंच छोटे खान और ग्रामवासी उपस्थित रहे। इसके पश्चात ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मेलन मालाखेड़ा में आयोजित किया गया, जिसमें सुरेश कुमार भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो जन्म दिवस है 5 सितंबर, उसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो भी ये चाहते थे कि मेरा जो जन्म दिवस है वो एक राष्ट्रपति के रूप में मनाकर शिक्षक के रूप में मनाया जाए, क्योंकि शिक्षक जो होता है एक राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षक पर बच्चों का भविष्य निर्भर करता है और बच्चे जो है वो राष्ट्र का सबसे अमूल्य धरोहर होती है। आज शिक्षक दिवस पर हमारे विद्यालय के सभी शिक्षकों को विद्यालय परिवार और भामाशाह अल्फा वाले द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। ग्रामवासियों के द्वारा भी सम्मानित किया जा रहा है। इसके लिए हमने मिल्टन की बोतलें और विद्यालय की तरफ से स्मृति चिन्ह दिए हैं और बाकी सबको माला पहनाकर, क्योंकि गत 2 वर्षों से हमारा गुणात्मक रूप से जो परीक्षा परिणाम है वो बहुत बेहतर है। लगभग जो है 60 बच्चों में से 55 बच्चे फर्स्ट डिवीजन आ रहे हैं और 5 बच्चे सेकंड में जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि और भी सुधार हो। 15 बच्चों को हमारे इस बार कक्षा 8वीं के बच्चों को टैबलेट मिले हैं, जो कि पूरे ब्लॉक में सबसे ज्यादा है। एक बच्ची का NMMS में सिलेक्शन हुआ है और बच्ची जो है करीब 91% नंबर प्राप्त करके 12th में आई है। निश्चित रूप से इंस्पायर्ड अवार्ड, NMMS या विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों का लाभ जो है एक तरह से उत्कृष्ट सरकारी विद्यालय की तरह हमारा विद्यालय कार्य कर रहा है और इसका सारा क्रेडिट जो है मेरे शिक्षकों को जाता है। आज आपके ब्लॉक स्तर पर भी आज शिक्षा विभाग द्वारा मेरा एक शिक्षक जो सुरेश जी है, उनका आज जो है ब्लॉक स्तर पर सम्मान किया जा रहा है। ये एक तरह से विविधता लिए होते हैं, सभी काम जो है करते हैं। कोई भी काम इनको पता जाता है, बड़ी तत्परता से पूरे विद्यालय का ध्यान रखते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे टीचरों को हम चाहते हैं कि आगे बढ़ाया जाए और मैं तो चाहूंगा कि अगली बार इनको जिला और राज्य स्तर का भी पुरस्कार मिले। तिवारी आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कल शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक की भूमिका को निभाया गया। साथ ही बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। बच्चों के द्वारा शिक्षकों को सम्मान दिया गया। प्रधानाचार्य रोहिताश तिवारी के द्वारा भी शिक्षकों को सम्मानित किया गया। अलवर शहर के बजादा बाजार स्थित शुभम ज्वेलर्स की दुकान से 6 सोने की चेन, 3 महिला सहित 3 पुरुष पार कर ले गए। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। कोतवाली थाना के पुलिसकर्मी ने मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी ली। जगदीर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि उनकी दुकान शुभम ज्वेलर्स के नाम से बजादा मार्केट की गली में है। दोपहर करीब 12:52 के समीप 2-2 की टुकड़ी में 3 महिला और 3 पुरुष दुकान पर आए और आभूषणों की खरीदारी के लिए एक-एक करके सामान देखने लग गए। इसी बीच 1 बजे से पहले एक पुरुष ने एक पॉलिथीन में रखे 5 सोने की चेन को दुकानदार को
चकमा देकर अपनी जेब में रखकर फरार हो गया। जब ग्राहक जाने के बाद वह दुकान पर कार्यरत कर्मचारियों ने पूरे आभूषणों को गिनकर रखना चाहा तो उसने देखा कि एक पुड़िया में करीब 5 सोने की चेन तकरीबन 104 ग्राम के आसपास, जिसकी मार्केट में कीमत करीब 7 लाख के पास बताई जा रही है, वह मौजूद नहीं है। जैसे ही कुछ देर पहले आए लोगों पर शक हुआ, उसने सीसीटीवी वीडियो देखा जिसमें साफ दिखाई दिया कि एक पुरुष उस पॉलिथीन की पुड़िया को अपनी जेब में रखते हुए नजर आ रहा है। इस घटना को देखने के बाद व्यापारी और दुकानदारों के होश उड़ गए। मौके पर भीड़ भी जमा हो गई। दुकानदार ने कोतवाली थाना को सूचना दी। सराफा व्यापार वर्ग के अध्यक्ष दीपक गर्ग ने बताया कि चोरों का आजकल सॉफ्ट कॉर्नर ज्वेलर्स हो गए हैं, जिनके साथ दिन दहाड़े चोरी जैसी घटना घटित हो रही है। पुलिस के द्वारा कार्रवाई सख्ती से की जाए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं ताकि चोरों में भय बना रहे। ये घटना शुभम ज्वेलर्स बाजार मालिनी गली के पास हुई है और करीब 12:52 से और 1:03 के आसपास होती है। उस समय मेरा छोटा भाई अकेला था, तो वो दो करके 3 जने आए, तो वो पैकेट उन्होंने मतलब उसको भूल-भुलैया में डाल के एक पैकेट उन्होंने जेब में धर लिया। उस पैकेट में कितने सोने की चैन थी? उसमें और कितनी कीमत थी उसकी? उसमें करीब 5 चैन थी। 100 ग्रोस वेट उसमें मोती वाली चैन थी, मंगलसूत्र की मोती वाली, 105 ग्राम ग्रोस वेट। हाँ, करीब ये समझिए आप करीब 6-7 के आसपास, 6-7 लाख के आसपास। 7 लाख के आसपास। हाँ, यस। तो कितने लोग थे उस समय जब आए और कितनी महिला कितने पुरुष थे? उसमें 3 महिलाएं थी, 3 पुरुष थे। टोटल 6 लोग। अभी क्या शिकायत दी है? मौके पे पुलिस भी गई है, प्रथमदृष्टा कुछ सामने मिला कोई? हाँ, मतलब अभी तो कुछ मिला नहीं है। रिपोर्ट दर्ज कराई है, कैमरे में रिकॉर्ड वगैरह वो दिए इनको। हमने भी पूरी देखी है कि वजन कितना घट रहा है, चेक वेक कर रहा था, उसके बाद पता पड़ा सर। वो संदिग्ध लोग आसपास पहले भी देखे गए थे या पहली बार देखे? पहली बार ही देखे गए हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश प्रसाद गुप्ता है। मेरी शुभम ज्वेलर्स के है बाजार में। अभी ये है जगदीश गुप्ता ज्वेलर्स की दुकान के ऊपर 4-5 ग्राहक आए थे, जिसमें एक लेडी थी जो सोने का आभूषण खरीदने के लिए सामान देखने के बहाने से 4-5 चैन होती है पतली वाली, वो 4-5 चैन दुकानदार की आँख बचा करके चुरा करके लिया गया। कैसे पता लगा? दुकानदार को अपने उसके सामान को संभाल लिया और उसकी सीसीटीवी फुटेज देखी तो उनको पता चला। लगभग कितने की बता रहे हैं? करीब 100 ग्राम लगभग बता रहे हैं। किस नाम से दुकान है? शुभम ज्वेलर्स। कितनी कीमत का माल होगा लगभग? 100 ग्राम के लगभग वजन बताया, अब देख लो कितना वजन। कितने लोग थे वीडियो में दिखाई दे? वो 5 लोग थे, जिसमें एक महिला है, 4 पुरुष। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड और यूके स्पोर्ट्स के सदस्यों द्वारा हिंदवेयर और जीटिप के टीमों में 2020 मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन बीसीजी ग्राउंड पर किया गया। बीसीजी ग्राउंड के संचालक पोरा सिंह एवं हर्ष शर्मा ने बताया कि जिसमें टॉस हिंदवेयर के कैप्टन वरुण सिंधवानी ने जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। पहले जीटिप बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 140 रन बनाए, जिसमें बल्लेबाज राहुल सहारन ने 20 रन, उमेश कुमार ने 27 रन, हरिओम जांगड़ा ने 38 रन बनाए। हिंदवेयर के गेंदबाज श्रीनाथ, पुनीत, महेंद्र सिंह, विकास शर्मा ने 1-1 विकेट, अनिल ने 2 विकेट लिए। इसके जवाब में हिंदवेयर ने 16.1 ओवर में 6 विकेट खोकर 142 रन बना पाई। हिंदवेयर ने 4 विकेट से मुकाबला जीता, जिसमें हिंदवेयर की तरफ से कप्तान वरुण सिंधवानी ने 48 रन, भारत ने 23 रन, अमर राजपूत ने 33 रन का योगदान दिया और जी टिप के गेंदबाज भूपेंद्र ने 3 विकेट, आकाश ने 2 विकेट लिए। मैच में आशीर्वाद पैंथर के वरुण सिंधवानी का शानदार प्रदर्शन रहा और वो इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने। उन्हें बीसीजी ग्राउंड की तरफ से ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया और फाइटर ऑफ द मैच अवार्ड भूपेंद्र को दिया गया। दूसरा मैच ऑल इन वन और 22 यार्ड क्रिकेट एकेडमी के बीच बीसीजी ग्राउंड पर हुआ, जिसमें टॉस वेस्टेक्स के कैप्टन विनय ने जीता और पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 171 रन बनाए, जिसमें बल्लेबाज रमन ने 42 रन, सरीन बंसल ने 34 रन बनाए और अजीत सिंह ने 12 रन बनाए। 22 यार्ड क्रिकेट के गेंदबाज आकाश, दीपक सीकरी, समर ने 2-2 विकेट, अमित और सतीश ने 1-1 विकेट लिए। दूसरी पारी में कैप्टन आकाश टीम 22 यार्ड क्रिकेट एकेडमी ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 136 रन बना पाई।
ऑल इन वन क्रिकेट ने 35 रन से मुकाबला जीता, जिसमें 22 यार्ड क्रिकेट एकेडमी की तरफ से प्रियम ने 10 रन, हिमांशु गुप्ता ने 26 रन, शिवम ने 32 रन, हर्षित और आकाश ने 14 रन का योगदान दिया। ऑल इन वन क्रिकेट के गेंदबाज अशोक सिंह, अंगद सिंह, सरीन बंसल ने एक विकेट, कार्तिक तोमर ने 34 विकेट लिए। मैच में हरफनमौला प्रदर्शन करने पर कार्तिक तोमर इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने। जिनकी उम्र 14 साल है, उन्हें बीसीजी ग्राउंड की तरफ से ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया और फाइटर ऑफ द मैच अवार्ड आकाश को दिया गया। इस मैच के दौरान उपस्थित कार्तिक, प्रियम, हिमांशु, समर, निशांत, आकाश, कोच दीपक सिरकरी, शिवम, अमित, हर्षित उपस्थित रहे। रोटरी क्लब भिवाड़ी शक्ति द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय सांथलका में शिक्षक दिवस के अवसर पर रोटरी शक्ति के सदस्यों द्वारा बड़े ही अनूठे ढंग से शिक्षक दिवस मनाया गया। विद्यालय प्रधानाचार्य पारुल टुंडवाल ने सभी का शब्दों के साथ माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर के रोटरी शक्ति के सदस्यों द्वारा विद्यालय की शिक्षिकाओं एवं शिक्षकों के लिए क्राफ्ट की कक्षा आयोजित की गई और उनको सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर रोटरी शक्ति की अध्यक्षा डॉक्टर नवनीता शर्मा, सचिव उपमा जैन, वित्त सचिव प्रतिभा निखंज, उपाध्यक्षा सरिता श्रीवास्तव, स्नेहा अग्रवाल, नलिनी वार्ष्णे आदि उपस्थित रहे। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमूल्य भारत फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट अलवर द्वारा शिक्षक दिवस का आयोजन एक निजी स्कूल में किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष देवराज शर्मा ने बच्चों को शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए शिक्षक दिवस का महत्व बताया और बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस पर दान के महत्व को समझाया। ट्रस्ट के अध्यक्ष देवराज शर्मा ने संस्था परिवार को भी धन्यवाद दिया। इस अवसर पर संस्था प्रधान लोकेश मिश्रा, ट्रस्ट के अध्यक्ष देवराज शर्मा, स्कूल स्टाफ भी उपस्थित रहा। स्वास्थ्य विभाग की जानबूझकर अनदेखी के कारण अलवर शहर में गंदगी के अटे स्थानों के इर्द गिर्द खाद्य सामग्री विभिन्न स्थानों पर बेची जा रही है। शहर के मुख्य बाजारों व मुख्य चौक चौराहों पर ठेलियां, खोखे पर समोसा, कचौड़ी बेची जा रही है। जिस स्थान पर खाद्य सामग्री बनाई जाती है वहां पर सफाई या स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता है, जिसके कारण बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार सूचना देने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग अनदेखी कर रहा है। रेशम देवी नानक चंद मित्तल फाउंडेशन अलवर द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर फाउंडेशन द्वारा गोद लिए गए स्कूल रेलवे स्टेशन स्कूल में 5 अध्यापकों को सम्मानित किया गया। फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी एवं मित्तल हॉस्पिटल के निदेशक सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एस.सी. मित्तल ने बताया कि फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने एवं अच्छा शिक्षा का परिणाम देने वाले अध्यापकों को सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष फाउंडेशन द्वारा गोद लिए रेलवे स्टेशन स्कूल के 5 अध्यापकों का चयन किया गया, जिसमें अंजू जैन, ओम प्रकाश सैनी, सीमा गुप्ता, ममता तंवर और सुभाष चंद को सम्मानित किया गया। सभी शिक्षकों को फाउंडेशन की आजीवन ट्रस्टी श्रीमती अलका मित्तल, डॉक्टर महेश जैन तथा ट्रस्टी गिरीश गुप्ता तथा हर कक्षा के मॉनिटर द्वारा पुष्प गुच्छ देकर शिक्षक दिवस की बधाई दी गई। इस मौके पर प्रधानाचार्य मनीराम गुजर सहित बड़ी संख्या में टीचर्स एवं बच्चे भी उपस्थित रहे। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।